हेलो क्लास। आज हम कर रहे हैं आपके चैप्टर नंबर जो आपका 12 है इलेक्ट्रिसिटी। हम आज उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, सो ये आपके सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स हैं, वही आपके कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ बिकॉज आपको बहुत सारे बच्चों को इनमें ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज करंट की वैल्यू हमें गिवन है 0.5 एम्पियर एंड टाइमिंग दे रखी है हमें 10 मिनट्स। हमें कैलकुलेट करना है चार्ज। ओके, सो यहाँ पर ब्रैकेट में इनके सिंबल्स लिख रखे दैट इज आई टी एंड क्यू। देन चार्ज हम कैसे निकालते हैं, आपके पास एक फॉर्मूला होता है दैट इज आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ओके, दैट इज जो हमारा करंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, चार्ज बाय टाइम। सो सेम वे से हमें क्या निकालना है, यहाँ से चार्ज निकालना है। सो इसलिए इसको यहाँ पर पहुंचा देते हैं, इसलिए क्यू इक्वल टू आई टी हो जाएगा हमारे पास। आई की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 0.5 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू हमें गिवन है 10 मिनट्स, बट हम यहाँ पर किस में निकालते हैं, इनको सेकंड्स में। सो सेकंड्स में इनको कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, बिकॉज 1 मिनट्स के अंदर आपके 60 सेकंड्स होते हैं। सो इसके अंदर कितने हो जाएंगे आपको 600 सेकंड्स। ओके, सो 0.5 इंटू 600, ठीक है, कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पर 6 5 जा 30 एंड ये हो जाएंगे आपकी 2 जीरोस और पॉइंट के नाम के आप 1 जीरो कट कर दोगे। देन यहाँ पर आ जाएंगे आपके 300। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 300 और इसकी यूनिट क्या होती है आपकी कूलम। ओके, सो क्यू इक्वल टू 300 कूलम। नाउ दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। इसमें आपका क्या दे रखा है, चार्ज गिवन है एंड पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। इट मींस आप स्टेटमेंट पढ़ के डायरेक्ट पता लगा सकते हो दैट क्या हमें हमारे पास गिवन है और क्या हमें कैलकुलेट करना है। सो इस क्वेश्चन के अंदर आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन। ओके, यहाँ पर चार्ज की वैल्यू दे रखी है आपको 2 कूलम्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है आपको 12 वोल्ट। सो गाइज आपने यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वहां से आपको एक फॉर्मूला मिला था दैट इज V इक्वल टू, यहाँ पर आपने क्या पढ़ा था दैट V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ओके, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। देन हमें यहाँ पर वही वर्क डन निकालना है। सो सेम वे से हम क्या करेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे। सो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से V क्यू इक्वल टू डब्ल्यू। ओके, सो यहाँ पर V और क्यू की हम वैल्यू पुट करेंगे। अब V की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज 12 वोल्ट। देन 12 इंटू चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्यू की वैल्यू 2। सो 12 टू जा 24। ओके, सो यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आ गई 24। अब ये हमें किस चीज की निकाली हमने, वर्क डन 24। और वर्क डन की हमारे पास यूनिट क्या होती है, जूल। सो हम यहाँ पर यूनिट लगा देंगे। ओके, so this is your second question. Now this is your third example. इसमें क्या बोल रखा है बेटा, how much current will an electric bulb draw? It means हमें current calculate करना है। okay, drawn from a 220 voltage source. It means देखो इसकी वोल्टेज देखो कितनी देर की है, 220 वोल्ट। सो वोल्ट किसकी यूनिट होती है आपकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। ओके, इट मीन्स हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है दैट इज 220 वोल्ट एंड इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। और हमें क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है। ओके, सो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। इसके अंदर देखो अब यहाँ पर हम गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले। सो हमारे पास क्या है, पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 220 वोल्ट। ओके, देन हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है। रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है, 1200 ओम। सो यहाँ पर क्या दे रखा है आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V एंड रेजिस्टेंस दैट इज R। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, करंट दैट इज I। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास 3 क्वांटिटीज आती हैं V, R एंड I। सो इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप हमने ओम्स लॉ के अंडर पढ़ा था। सो यहाँ पर आपका ओम्स लॉ अप्लाई हो जाएगा। ओके, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था हमारे पास, V इक्वल टू IR, ये होता है हमारे पास V इक्वल टू IR। देन इसके अंदर और क्या हो जाएगा आपके पास, अब हमें यहाँ से वही I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो हम यहाँ से क्या करेंगे, I इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, V बाय R। ओके, V की वैल्यू हमारे पास कितनी है 220 एंड R की वैल्यू कितनी दे रखी है 1200। ओके, सो यहाँ से हम इनको कट कर देंगे और हमारे यहाँ कहाँ से कट हो रहा है, 2 से कट हो रहा है। यहाँ से 2 6 जा 2 0 2 11। ओके, 11 बाय 60। अब आप इसको पॉइंट्स के अंदर है जो कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, सो ये आ जाएगी हमारे पास करंट की वैल्यू। ये आपका ए पार्ट है थर्ड एग्जाम्पल का। ओके,
देन हमारे पास क्या है, एक बी पार्ट और दे रखा है जिसके अंदर हमें सेम वे से क्या है, करंट ही कैलकुलेट करना है, बट उसके अंदर क्या है, हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो तो सेम रहेगी, दैट इज 220 वोल्ट, बट जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो डिफर कर रखी है यहाँ पर। इट मीन्स जो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हमारे पास अब की बार कितनी है, 100, ओके 100 ओम, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वही 220 वोल्ट, ओके। अब हमें इस कंडीशन में भी क्या है, I निकालना है, इट मीन्स हमें करंट है जो कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पर फिर से हम क्या फॉर्मूला लगा देंगे, यही ओम्स लॉ वाला, I इक्वल टू V/R। यहाँ पर V की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 220, एंड R की वैल्यू हमारे पास गिवन है 100, ओके। सो यहाँ पर करंट कितना आ जाएगा, 2.2 एम्पियर। करंट की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, सॉरी करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो हमारे पास क्या होती है, एम्पियर। सो यहाँ पर करंट कितना आ जाएगा, 2.2 ओम, ओके। ये हो गया है आपका थर्ड क्वेश्चन। देन कम्स ऑन द फोर्थ क्वेश्चन। ओके, सो अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना दे रखा है, 60 वोल्ट, एंड हमारे पास यहाँ पर करंट कितना गिवन है, करंट दे रखा है हमारे पास यहाँ पर 4 एम्पियर, ओके। देन ये हमारे पास वैल्यू गिवन है, बट अब क्या बोल रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस हमने चेंज कर दिया टू 120, ओके 120। देन हमें क्या है, करंट कैलकुलेट करना है। सो अब हम पहले क्या लगाएंगे, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR, ओके। सो यहां से हम पहले क्या कैलकुलेट कर लेंगे बच्चे, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। सो यहां से R हमारे पास क्या हो जाएगा, V/I। जो हमारे पास कंडीशन गिवन है उन कंडीशन की हेल्प से हम R को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर कितनी वैल्यू दे रखी है, V की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 60 बाय ओम। इसकी करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, 4। सो यहाँ से कितनी हो जाएगी, 15, R इक्वल टू 15 ओम, ठीक है। R इक्वल टू 15 ओम्स हो गया हमारे पास। बट अब हमें क्या निकालना है, करंट की वैल्यू निकालनी है सेकंड केस में। अब हम सेकंड केस की, ये हमारे पास फर्स्ट केस की कंडीशन थी, देन ये हमारे पास सेकंड केस की कंडीशन है, ठीक है। सो यहाँ पर सेकंड, अकॉर्डिंग टू सेकंड केस के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, फिर से हम क्या है, ओम्स लॉ अप्लाई कर देंगे। V इक्वल टू IR होता है, अब की बार हमें I कैलकुलेट करना है। सो I इक्वल टू V/R हो जाएगा। अब इस वाले फॉर्मूले के अंदर आप वैल्यू पुट करो, V की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, दैट इज 120, यही तो हमने चेंज किया है, और R की वैल्यू जो अभी हमने कैलकुलेट की थी 15 ओम। सो यहाँ पर 15 8 जा से कट हो जाएगा डायरेक्ट। सो आपके पास I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 एम्पियर, सॉरी, ओके। सो यहाँ पर आपके पास करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 एम्पियर, ओके। Now this is your fifth example. In this, what will say that resistance of a metal wire of length is 1 meter. Okay, length दे रखी है वायर की 1 मीटर, एंड resistance दे रखा है 26 ohm at 20 डिग्री सेल्सियस। If the diameter of the wire is 0.3 mm, it means यहाँ पर हमें क्या है, वायर का डायमीटर भी दे रखा है 0.3 mm। What will be the resistivity of the metals at that temperature? हमें कैलकुलेट क्या करनी है यहाँ पर, रेजिस्टिविटी, ओके। सो रेजिस्टिविटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो यहाँ पर फॉर्मूला देखते हैं। एंड यूजिंग टेबल 12.2, जो हमें टेबल दे रखी है आपके NCERT के अंदर 12.2, प्रिडिक्ट द मटेरियल ऑफ वायर। इट मीन्स यहाँ पर हम रेजिस्टिविटी की हेल्प से क्या है, क्या निकालेंगे, यहाँ पर अपना कंप्लीट जो वायर है उसका मटेरियल का पता करेंगे, ओके। सो चलो देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 6। इसमें देखो क्या पूछ रखा है, अ 4 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड ऑन इट। इट मीन्स हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है, दैट इज़ 4 ओम, एंड जो वायर है हमारे पास वो क्या कर दिया है, डबल है, जो रैप कर दिया गया है। इट मीन्स पहले आप ये मान लो कि पहले हमारे पास क्या था, एक 4 मीटर जो लेंथ वाला वायर था, ठीक है। अब उसको हमने डबल कर दिया, इट मीन्स 4 की बजाय क्या है, हमने उसको फोल्ड कर दिया, तो कितना रह गया, वो हाफ हो गया है, ओके। नाउ कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका रेजिस्टेंस। इट मीन्स हमें मेन फोकस है वो किसके ऊपर करना है, दैट जो वायर है वो हमने क्या कर दिया है, डबल कर दिया है, ठीक है।
वायर है जो डबल कर दिया, इट मीन्स उसकी लेंथ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, देन उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी इफेक्ट होगा, ठीक है ना। सो चलो देखते हैं इसको भी। सो इस क्वेश्चन के अंदर हम पहले अपना गिवन लिख लेते हैं। सो गिवन हमारे पास लेंथ है, दैट इज लेंथ हमारे पास कितनी है 1 मीटर, ओके। देन हमारे पास रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 26 ओम, ओके। देन लास्ट वैल्यू हमारे पास गिवन है, दैट इज डायमीटर 0.3 mm। अब आपको पता है कि हम यहाँ पर कुछ भी कैलकुलेट करते हैं सो हम उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। सो अगर हम इस वैल्यू को मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ और ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी, ओके। सो अब हम यहाँ से आपको कैलकुलेट करनी है रजिस्टिविटी, ओके। रजिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करते हैं। सो यहाँ पर आपका फॉर्मूला बनाया था वही R = ρL/A, ये वाला आपका फॉर्मूला था, ये वाला याद होगा सबको। सो यहाँ से हमें रो की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो रो की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या बना देंगे, R = A/L हो जाएगा हमारे पास। सो चलो वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट। R की वैल्यू हमारे पास कितनी है 26 ओम मल्टीप्लाई A अब हमारे पास क्या है, वायर इस तरीके से है, सो हमें इस वाली की रजिस्टिविटी निकालनी है। सो ये वाला कैसा है हमारे पास वायर, क्या हो जाएगा सर्कल। सो सर्कल का एरिया क्या होता है हमारे पास πr², ओके, πr²। बट यहाँ पर क्या है हमारे पास डायमीटर गिवन है। सो हम यहाँ पर अगर डायमीटर की वैल्यू रखेंगे πd/2 निकालते हैं हम। सो इसका स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। सो क्या हो जाएगी यहाँ पर πd²/4, ओके। ये हमारे पास क्या हो गया है एरिया πd²/4, ओके। और बाय में ये L है ही हमारे पास। सो क्या वैल्यू हो जाएगी 26 × πd²/4L, ठीक है। उसके बाद चलो पाई और डी की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। 26 × पाई की वैल्यू कितनी होती है आपकी 3.14 इंटू डी की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, डी की वैल्यू देखो कितनी देर की यहाँ पर ये हमने कैलकुलेट की थी 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ इसका स्क्वायर बाय 4 इंटू एल की वैल्यू कितनी गिवन है 1 मीटर। सो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ओके। सो यहाँ से कट हो रहा है 2 से 2 2 4 2 13, यहाँ से 2 1 2 2 1 5 7, ओके। सो यहाँ से ये हो गई आपकी मल्टीप्लीकेशन 13 मल्टीप्लाई 1.57 इंटू, अब आप इनको ओपन करके लिख सकते हो डायरेक्ट 0.3 इंटू 0.3 इंटू 10⁻⁻ कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4 है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितनी हो जाएगी हमारे पास, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या हो जाती है आपकी प्लस, तो 4 और 4 8, ओके। जैसे ही आप इन सबको कैलकुलेट करोगे इट मीन्स सिर्फ आपको इतना कैलकुलेट करना है, ये वाला आपको एज इट इज रखना है 10⁻⁻8। जब आप इनकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे देन आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.836, ओके। सो आप उसको कितना लिख सकते हो 1.84 10⁻⁸, ओके। सो ये हो गई आपकी रजिस्टिविटी। आप इसकी एसआई यूनिट क्या लगाते हो रजिस्टिविटी की, ओम मीटर, ओके। सो ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 6। इसमें देखो क्या पूछ रखा है, अ 4 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड ऑन इट। इट मीन्स हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है दैट इज़ 4 ओम, एंड जो वायर है हमारे पास वो क्या कर दिया है, डबल है, जो रैप कर दिया गया है। इट मीन्स पहले आप ये मान लो कि पहले हमारे पास क्या था, एक 4 मीटर जो लेंथ वाला वायर था, ठीक है। अब उसको हमने डबल कर दिया, इट मीन्स 4 की बजाय क्या हमने उसको फोल्ड कर दिया, तो कितना रह गया, वो हाफ हो गया है, ओके। नाउ कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका रेजिस्टेंस। इट मीन्स हमें मेन फोकस है वो किसके ऊपर करना है, दैट जो वायर है वो हमने क्या कर दिया है, डबल कर दिया है, ठीक है। वायर है जो डबल कर दिया है, इट मीन्स उसकी लेंथ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, देन उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी इफेक्ट होगा, ठीक है ना। सो चलो देखते हैं इसको भी। सो अब आपका 6th वाला एग्जाम्पल, इसके अंदर हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस गिवन है। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है हमारे पास 4 ओम, ओके। देन हमारे पास क्या बोला गया है इसको, कि जो हमारे पास वायर है उसको हमने क्या कर दिया है, डबल रैप कर दिया है, ठीक है। इट मीन्स मान लो ये वाला हमारे पास एक कोई भी कोयल है, ठीक है, उसके ऊपर हमें इस वायर को ऐसे कोयल करना था, ठीक है, ऐसे इसको क्या है रैप करना था, बट रैप करते टाइम हमने क्या कर दिया, उसको डबल कर दिया। इट मीन्स जितना भी हमारे पास वायर था उसको फोल्ड करके अब रैप किया है, ठीक है। सो उसके अगर हम लेंथ सपोज करते हैं, ओके, आप लेंथ को सपोज कर लो L मीटर, ठीक है। अब क्या है कि जो अब हमारे पास लेंथ है, इट मीन्स आफ्टर डबलिंग
आफ्टर डबलिंग। सो लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, हाफ हो जाएगी। सो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, L/2 मीटर, ठीक है, L/2 मीटर। बट अब क्या होता है, जैसे आपने जब इसकी थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था, सो उसके अंदर हमने देखा था कि अगर हमारे पास क्या है, जो लेंथ है वो कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है, सॉरी इट मीन्स हाफ हो जाती है। सो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, डबल। कितना हो जाएगा, डबल। इट मीन्स मान लो वही हमने एरिया है पहले सपोज कर लिया A, देन हमारे पास अब जो न्यू एरिया आएगा वो कितना हो जाएगा, 2A। ओके, 2A। अब हमें क्या निकालना है कि पहले हमारे पास कुछ इस टाइप की कंडीशन थी। सो इसकी हेल्प से हमें रेजिस्टेंस निकालना है एंड इसकी हेल्प से हमें रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ये तो हमारे पास गिवन ही है, बट जो हमारे पास न्यू कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग हम अब रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, देन दोनों का कंपैरिजन करके बताना है, ठीक है, कि अब कितना रेजिस्टेंस है वो निकल आएगा। सो रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर R = ρL/A, ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है। सो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट कर देंगे। R की वैल्यू हमारे पास कितनी है, R हम ऐसे ही मान लो पहले तो, ठीक है, R1 मान लो इसको। सो रो की वैल्यू एज इट इज पुट कर देंगे। लेंथ की वैल्यू अब हमारे पास कितनी है, लेंथ हमारे पास कितनी आ गई है, यहाँ पर L/2 कर दिया है हमने, बाई A। एरिया हमारे पास कितना है, 2, इट मीन्स डबल हो गया है, सो 2A हो गया। सो यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, रो इंटू L/2 इंटू 2A, ऐसे लिख सकते हो। सो R1 = ρL/4A, ऐसे हो जाएगा हमारे पास ρL/4A। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने ये वाला एरिया निकाला था, इट मीन्स जो फर्स्ट वाला एरिया था, जो ओरिजिनल एरिया था, और जो अब हमारे पास न्यू जो रेजिस्टेंस है वो आ रहा है, ठीक है। सो अब हम वो कैसे निकालेंगे, पहले ये हमारे पास क्या था, ऑलरेडी ये गिवन था, और ये हमारे पास न्यू रेजिस्टेंस आ रहा है। सो अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इन दोनों को फर्स्ट इक्वेशन मान लो, देन ये आप अपनी सेकंड इक्वेशन मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे, दैट इज R1/R। सो यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो कितनी हो जाएगी, देखो, ρL/4A इंटू R की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ρL/A। सो ρL/A ऐसे हो जाएगा। सो ये दोनों कट हो जाएंगे, A से A। सो R1/R की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1/4। ओके, सो ये हमारे पास क्या हो गया है, ये हमारे पास न्यू रेजिस्टेंस है। ये तो हमारे पास, ठीक है, ओल्ड है। R की वैल्यू 4, देखो यहाँ पर गिवन थी R की वैल्यू 4। सो R1 हमारे पास क्या है, न्यू रेजिस्टेंस। सो न्यू रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, 1 ओम। ओके, ठीक है ना। यहाँ पर आपको सिर्फ ये वाली बात याद रखनी है कि जो हमारे पास ऑलरेडी कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग हमने इस टाइप का जो हमने रेजिस्टेंस मान लिया, बट जो कंडीशंस जैसे चेंज हुई, इट मीन्स जैसे हमारी लेंथ चेंज हो गई है वायर की, सो उसकी वजह से क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी आपका चेंज हो गया है। सो उसकी हेल्प से हमने यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट की, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना ली, देन हमने क्या है उन दोनों को कंपेयर करके देखा, तो सो हमारे पास जो न्यू रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आ गई। ओके, सो ये हो गया आपका 6th क्वेश्चन।